हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लश्कर के आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा। पाकिस्तान में फिर 2 आतंकवादियों की गोली मारकर हत्या, एक की हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, आखिर कौन बना रहा है भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को चुन चुन कर उसका शिकार? साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पर मोहम्मद मुइज़ू का राष्ट्रपति पद की शपथ से ठीक पहले चीन के सैनिकों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारतीय सैनिकों को निकालने के बाद अब चीनी सैनिकों को लेकर मुइज़ू ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तानी भारत को दे रहे हैं गीदड़ भभकी। कहने लगा कि अगर हम चाहें तो रातों रात कश्मीर पर हमला करके भारत से आजाद करवा सकते हैं। दोस्तों, बताएंगे एक से एक बड़ी खबर आपको। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लश्कर के आतंकियों को चुन चुन कर कौन बना रहा शिकार। फिर एक बार पाकिस्तान में 2 आतंकवादियों की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या, एक की हालत गंभीर। जी हां, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों पर अज्ञात बंदूकधारियों का कहर लगातार जारी है। पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में खोखरण चौक पर अज्ञात बंदूकधारी ने कार में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों मोहम्मद निजामिल और उसके साथी नैमूर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी में आतंकवादियों का तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बाबत जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार में आतंकवादी बैठे हुए हैं। उसी समय मोटरसाइकिल पर अज्ञात हमलावर आते हैं, जैसा कि आप दोस्तों इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, और कार के ठीक सामने मोटरसाइकिल रोकर आतंकवादियों पर लगातार गोली बरसाने लगते हैं। इस फायरिंग के दौरान कार के बाहर एक आतंकवादी गिर जाता है। फायरिंग करने के फौरन बाद अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार भी हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों पर अज्ञात हमलावरों द्वारा लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसकी लगातार हम कवरेज करके आपको बता रहे हैं। और इस दौरान अनेक आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें अनेक कुख्यात आतंकवादी भी शामिल है, जो वाकई में भारत के लिए बड़े ही खतरे थे। पाकिस्तानी पुलिस ने इस मामले में कहा है कि हत्याकांड एक भूमि विवाद को लेकर हुआ है, जिसमें पहले भी कुछ लोग मारे जा चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बताया जाता है कि लश्कर के ये मारे गए दोनों आतंकवादी भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद एक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में रहते थे, जो इन दिनों अपने घर आए हुए थे। जी हां दोस्तों, उनको उनके घर के पास ही मौत की नींद सुला दी गई। बहरहाल अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को लगातार कौन मौत की नींद सुला रहा है। आखिर कौन है जो इन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने की कसम खा चुका है। बहरहाल दोस्तों, जो भी है, हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि भारत के लिए फायदे का सौदा है, भारत के लिए बड़ा ही खुशखबरी की खबर है। दोस्तों, ऐसे में आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में, लेकिन मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह चीनियों को आने नहीं देंगे। जी हां, मोहम्मद मुइज़ू का राष्ट्रपति पद की शपथ से ठीक पहले सबसे बड़ा ऐलान। बता दें, मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बार फिर दोहराया है कि उनके पदभार संभालने के बाद भारतीय सैनिकों को देश से जाना ही होगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिक नहीं लेंगे। मुइज़ू ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि वो चीन के बहुत करीब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय सैनिक हमारे देश से चले जाएं ताकि किसी अन्य देश को अपनी सैन्य टुकड़ियां यहां लाने के लिए जगह मिल सके। उन्होंने साफ किया कि वो सिर्फ मालदीव के समर्थक है और चीन या किसी अन्य देश को भारतीय सैनिकों की जगह लेने की इजाजत नहीं देंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज़ू ने हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रतिद्वंदिता पर कहा कि मालदीव इस मुकाबले में जाने के लिहाज से बहुत छोटा देश है। ऐसे में मुझे मालदीव की विदेश नीति में इसे शामिल करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हम भारत, चीन और दूसरे सभी देशों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। हमने मालदीव की बेहतरी के लिए भी सभी के साथ मिलकर चलने का फैसला लिया है। मुइज़ू ने कहा कि उन्हें 50 से 75 भारतीय कर्मियों की वापसी को संवेदनशील मुद्दा माना है। उन्होंने कहा कि इस पर उनको नई दिल्ली के साथ औपचारिक बातचीत जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से मुइज़ू ने कहा कि वो भारत के सैनिक जिस प्रकार से जा रहे हैं मालदीव से, ऐसे में चाइनीज सैनिकों को नहीं बुलाया जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मुइज़ू वाकई में अपनी बात पर खरे उतरेंगे या फिर कहीं ना कहीं वो ये चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सैनिक आराम से मालदीव को छोड़ दे? आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर में 55 यात्रियों से भरी बस खाई में जाकर गिरी, 36 की हुई मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। बता दें, भारत के लिए बहुत बड़ी और दुखद खबर आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ किश्तवाड़
मेवाड़ से जम्मू जा रही एक बस सड़क डोडा के आसार क्षेत्र में ट्रुंगल के पास एक खड़ी ढलान से 300 फीट नीचे खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार बस में 55 यात्री सवार थे। हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 19 घायल हुए हैं। कुछ की हालत सीरियस बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और बचाव दल के लोग भी मौजूद हैं और घायलों को निकालने का काम बड़े स्तर पर जारी है। तो वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बस दुर्घटना दुखद है। उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों इस दुखद खबर के लिए जिनके परिवार ने किसी को खोया है दोस्तों, उनको सांत्वना जरूर दीजिएगा, आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा और जो घायल है उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की कामना अवश्य करिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी शख्स ने दी भारत को बहुत बड़ी धमकी। कहा अगर हम चाहें तो रातों रात भारत से कश्मीर को आजाद करा लें। जी हाँ, भारत को अंग्रेज की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। इसके बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बना था। इस बात से हर कोई वाकिफ है, वो चाहे भारत हो या भारत का पड़ोसी कोई भी मुल्क हो, पूरी दुनिया को यह बात पता है। इस मुल्क की नींव इस्लाम धर्म पर रखी गई थी। दोनों मुल्कों के बंटवारे के बाद बहुत खून खराबा हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि आजादी के मात्र 1 साल के बाद यानी 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों को हथिया लिया, जिसे आज पीओके या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर शुरू से ही बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसकी वजह से ही दोनों देशों के बीच आजादी के शुरुआत से ही रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। हाल ही में इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आवाम के बीच जाकर बातचीत की। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने धमकी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ पर इंडियन आर्मी लोगों को परेशान करती है। पाकिस्तान चाहे तो रातों रात कश्मीर पर हमला कर उसे आजाद करा सकती है। जी हाँ, पाकिस्तानी शख्स ने शोएब चौधरी से बात करते हुए कहा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कश्मीर एक जन्नत का टुकड़ा है। हम तब तक कश्मीर पर एक्शन नहीं ले सकते जब तक पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं करेगी। यहाँ के हुक्मरान को अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी है। हम कश्मीर को आराम से आजाद कर सकते हैं। हम कश्मीर को इसलिए भी आजाद नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दूसरे देशों से पैसा खा रहा है। मैं दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान भारत से पैसे खा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की जनता जो ये ख्वाब देख रही है कि वो भारत से कश्मीर को आजाद करवा लेगी और ऐसे ऐसे गीदड़ भभकी भारत को देने की कोशिश की जा रही है, शायद इन पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं पता कि भारत एक बार को दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन दुश्मन अगर भारत पर किसी भी प्रकार का आंच उठाए या भारत के संप्रभुता के साथ, अखंडता के साथ खिलवाड़ करे तो उसको निस्त नाबूद करने में समय भी नहीं लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंजमाम उल हक ने किया बहुत बड़ा दावा। कहा हरभजन सिंह इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे, जिसके बाद हरभजन सिंह यानी भज्जी भड़क उठे और सुना दी खरी खोटी। बता दें, भारत में हो रहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसे में पाकिस्तानी प्रशंसक के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर भी बौखलाए हुए हैं। नतीजन वे उल जलूल और विवादित बयान दे रहे हैं। ताजा मामला पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारत के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि टीम इंडिया के टर्मिनेटर कहे जाने वाले हरभजन सिंह ने इस्लाम धर्म अपनाने की इच्छा जताई थी। वे मौलाना तारिक जमील से काफी प्रभावित थे। इतना ही नहीं, इंजमाम उल हक ने वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और महानतम बल्लेबाज ब्रायन लारा को लेकर बयान दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भज्जी ने तो वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इंजमाम उल हक को जमकर लताड़ लगाई। इंजमाम की वीडियो वायरल होते ही देख हरभजन सिंह भड़क उठे। भज्जी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर लिखा कि ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है। मैं भारतीय और एक सिख होने पर गर्व महसूस करता हूँ। ये बकवास लोग कुछ भी बोलते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थे सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का